दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक बुढ़िया रहती थी और उसकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था कार्तिका और दूसरी का नाम था डोरबंका। दोस्तों कार्तिका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, किंतु डोरबंका उसकी पोष्य पुत्री थी। दोस्तों इसी कारण घर के सारे काम काज का भार डोरबंका के ही कंधों पर आ पड़ा था। घर का जो भी काम होता था यानी पोष्य पुत्री ही करती थी। दोस्तों डोरबंका देखने में भली हुई थी और भोली और मृदु स्वभाव की थी, कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का हमेशा पालन किया करती थी। जिस काम के लिए वो बुढ़िया या उसकी अपनी बेटी डोरबंका से कहते थे, वो काम चाहे कितना भी मुश्किल होता था लेकिन डोरबंका उस कार्य को अवश्य करती थी, क्योंकि उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके जीवन की परवरिश उसी घमंडी बुढ़िया के घर से होती थी। दोस्तों डोरबंका का सिवाय उस घमंडी बुढ़िया के और उसकी सौतेली बहन के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसकी एक माँ थी, वो भी स्वर्ग को सिधार चुकी थी। अब उसका सहारा केवल वो घमंडी बुढ़िया और उसकी अपनी बेटी ही थे। दोस्तों डोरबंका उस घमंडी बुढ़िया और अपनी सौतेली बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी और हमेशा उनके बताए हुए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती थी। फिर भी कार्तिका और उस घमंडी बुढ़िया के लिए वो लड़की भार बनती हुई जा रही थी, इसलिए वो मन में ये सोच रहे थे कि कब ये यहाँ से भागे। दोस्तों घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी कार्तिका उस गरीब लड़की पर तरह तरह के ताने बाने कसते रहते और हमेशा उनके साथ में गलत व्यवहार करते। देखो तुम कितना खाना खाती हो, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम तुम्हारा ढोल जैसा पेट रोजाना भरें। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी तो कार्तिका डोरबंका के पास गई और उससे कहने लगी, मुझे बन फंसा के कुछ फूल चाहिए, मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ करके ले आओ। दोस्तों कार्तिका की बात सुनकर के गरीब बेटी डोरबंका कहने लगी, इस भयावह जाड़े में भला मुझे बन सफा के फूल कहाँ मिलेंगे। तुम देखती ही हो जंगल बिल्कुल उजड़ा सा पड़ा है, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा और तुम मुझे बन फंसा के फूल लाने को कह रही हो। दोस्तों कार्तिका कहने लगी, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। कार्तिका ने चिल्ला करके जवाब दिया और क्रोध से वह तिलमिला उठी, मुझे फूल चाहिए तो चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो, बिना फूल लिए इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं करना, वरना इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। दोस्तों बेचारी गरीब लड़की डोरबंका क्या करती, रोती बिलखती हुए जंगल में घुसी और बन फंसा के फूलों की तलाश करने लगी। दोस्तों इधर कड़ाके की सर्दी थी, उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी, पर फूल मिले तो मिले कहाँ से जब फूलों का समय ही नहीं था। दोस्तों जब वो डोरबंका लड़की बन फंसा के फूलों की तलाश में आगे बढ़ती हुई जा रही थी, तभी उसने दूर से आगे देखा आग की लपटें निकल रही थीं और आग के चारों तरफ एक दर्जन आदमी बैठे हुए हाथ पैर ताप रहे थे। दोस्तों उन आदमियों की शकल सूरत थोड़ी भयानक थी। वो डरती घबराती हुई किसी तरह उनके पास पहुंच गई। दोस्तों डोरबंका ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे, सर्दी से मैं बुरी तरह ठिठुर रही हूँ। यदि मुझे आप आग से तापने देंगे तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। दोस्तों एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली सी दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी इधर आओ। दोस्तों उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ, मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? देखो कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ से तुम घर लौट जाओ वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों जनवरी के दया और स्नेह भरे शब्द सुनकर के डोरबंका अपने आप को रोक नहीं सकी और एकदम फूट करके रोने लगी और कहने लगी, बाबा मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बन फंसा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है जब तक तुम्हें फूल न मिले मैं घर पर लौट करके न जाऊँ।
अब आप ही बताओ, ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से बन फंसा के फूल ला सकती हूँ। दोस्तों वो व्यक्ति जनवरी था। एकदम से जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी और जनवरी कहने लगा, बेटी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और एकदम से वो जनवरी अपने भाई मार्च से कहने लगा, यह काम तुम्हारे बस का है, तुम इस बेटी की मदद करो। दोस्तों जनवरी का आदेश पाकर के मार्च एकदम से प्रसन्न हो गया और उसको किसी का साथ देने का मौका मिला। वो हरी चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ था। दोस्तों हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण था। दोस्तों बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर के उसका भाई मार्च उठा और उसने सिर हिलाया और अपने हाथ फैलाए और कहा, देख लो। दोस्तों सारा पवन बन फसा की सुगंध से भर उठा और जहां देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। दोस्तों इस प्रकार बूढ़े बाबा जनवरी ने उस गरीब बेटी से कहा, जाओ बेटी, तुम्हें जितने भी फूल तोड़ने हैं उतने फूल तोड़ लो और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। दोस्तों बन फसा के फूल मिलने के बाद में डोरबंका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फूल बटोर करके अपने आंचल में भर लिए और फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन के पास आ गई। उधर दोस्तों डोरबंका को घर आते देख करके उसकी माँ और कार्तिका दोनों बड़ी चकित हुई और आपस में काना फूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए, अब क्या होगा। अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा, उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा जिससे वो नहीं कर पाए और फिर हम उसे अपने घर में प्रवेश नहीं करने दें। दोस्तों कुछ ही दिन बीते थे कि कार्तिका डोरबंका के पास आकर के बोली कि मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल में से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर ले आओ। और एक बात ध्यान रखना, जंगल में जाने के बाद में बिना बेर लिए हुए इस घर में कदम नहीं रखना। दोस्तों डोरबंका का हृदय यह सुनकर के धक से रह गया। भला इस जाड़े में बेर कहाँ से पाऊंगी। और यह कहती हुई वह जंगल की ओर चल पड़ी। दोस्तों बेरों की खोज में वह इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, दोस्तों साथ में ही इतनी थकान, उसे लगा कि वह मूर्छित हो जाएगी और उसके प्राण आज निश्चित ही निकल जाएंगे। दोस्तों जब उस डोरबंका गरीब लड़की को जंगल में कहीं बेर नजर नहीं आए तो वही पुराने दोस्त उसे नजर आए जो आग के चारों तरफ बैठ करके हाथ पैर सेक रहे थे। दोस्तों वो डोरबंका गरीब लड़की उन 12 महीनों के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, मुझे भी तनिक आग के पास बैठने को जगह दे दो, वरना मेरी मौत हो जाएगी। दोस्तों पुनः उस जनवरी उजली दाढ़ी वाले बूढ़े ने ऊपर देखा तो कहने लगा, अरे ये तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। बेटा अब तुम्हें क्या तकलीफ है और तुम इतनी सर्दी में यहाँ पर क्यों आई हो। दोस्तों डोरबंका कहने लगी, अब मुझे मेरी सौतेली बहन ने इस जंगल में बेर ढूंढने के लिए भेजा है और कहा है यदि तुम्हें बेर न मिले तो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना। दोस्तों इतना कह करके वह फूट करके रोने लगी और उसके फूल से कोमल मुखड़ों को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। दोस्तों जनवरी बूढ़े ने उसे ढांढस बजाया और कहा, बेटी इस तरह रोते नहीं है, बहादुर बनना चाहिए। और तभी जनवरी ने अपने भाई जून की तरफ इशारा किया तो जून ने सिर हिलाया और हाथ फैला करके स्वीकारात्मक उत्तर दिया और कहा, देख लो। दोस्तों जैसे ही कहा देख लो वैसे ही हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जनवरी उस डोरबंका से कहने लगा, बेटी उठो और जाओ बेरों से अपनी टोकरी भर लो। दोस्तों जिस समय पर टोकरी भर करके बेर लेकर के वो डोरबंका घर पर पहुंची तो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी देख करके एकदम से चकित रह गई और वो जल भुन करके अंगारा हो गई और एकदम से डोरबंका को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और घर से बाहर धकेल दिया। तो वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी कार्तिका कहने लगी, इस घर में तुम तभी प्रवेश करोगी जब तुम मेरे लिए सेब लेकर के आओगी। दोस्तों वो गरीब बेटी जैसे ही फिर जंगल में पहुंची और उन 12 महीनों से जाकर के मिली तो उस बूढ़े जनवरी ने अपने भाई सितंबर से कहा कि तुम इसकी मदद कर सकते हो। दोस्तों सितंबर ने सिर हिलाते हुए और हाथ फैलाते हुए कहा, देख लो। और जैसे ही कहा देख लो एक पेड़ वहीं पर उगाया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। दोस्तों डोरबंका से कहा जनवरी ने, जाओ बेटी सेबों से टोकरी भर लो और अपनी घमंडी बुढ़िया को दे देना। दोस्तों जब वो डोरबंका गरीब बेटी सेब की टोकरी लेकर के घर पर पहुंची और उस बुढ़िया ने और उसकी बेटी ने जैसे ही वो सेब खाए तो उनको बहुत स्वाद आया। तो
तो वो दोनों कहने लगी, ये तो बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, ये सेब तुम्हें इस मौसम में कहाँ से मिल गए? तुम एक टोकरी सेब लेकर के आई हो, मैं वो सारे सेब लाना चाहती हूँ जितने भी उस पेड़ के ऊपर लगे हैं। अब मैं स्वयं जाऊंगी, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जब डोरबंका गरीब लड़की ने उन 12 महीनों की कोई भी कहानी नहीं बताई तो वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी कार्तिका सेबों की तलाश में जंगल में निकल पड़े। दोस्तों, वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी जंगल में थोड़ी ही दूरी पर निकले थे कि आग से तापते हुए वो 12 महीने वहां उन दोनों को मिल गए। दोस्तों, वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी उन 12 महीनों से कहने लगे, तुम एक तरफ खिसक जाओ, हम दोनों को भी इस आग से तापना है। दोस्तों, तभी उस उजली दाढ़ी वाले जनवरी बूढ़े बाबा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसी आई हो? तो वो घमंडी बुढ़िया कहने लगी, तुम्हें इससे क्या मतलब? परंतु दोस्तों, उस घमंडी बुढ़िया को क्या मालूम था कि यही वो जनवरी बूढ़ा है जो सेब दे सकता है। दोस्तों, घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी की बातों से क्रोधित होकर के बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक ऐसी बर्फीली आंधी आई कि कार्तिका और वो घमंडी बुढ़िया उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर उनका नामो निशान तक नहीं मिला। दोस्तों, जब वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी कार्तिका जनवरी की आंधी में खो गई तो उस कुटिया में जहाँ पर वो घमंडी बुढ़िया और उसकी बेटी कार्तिका रहती थी, वहाँ पर अब वो गरीब बेटी डोरबंका उस कुटिया में अकेली रहने लगी, पर शांति से रह रही थी और वह आनंद पूर्वक घर के काम काज करती थी। दोस्तों, कंद मूल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। दोस्तों, बदलते समय के साथ ही एक दिन एक राजकुमार उसी रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा था जहाँ पर वो डोरबंका गरीब लड़की जिस कुटिया में रहती थी, और जैसे ही उस राजकुमार की निगाह उस डोरबंका पर पड़ी तो वो उसको प्रेम करने लगा। दोस्तों, चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और फिर उस राजकुमार ने डोरबंका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे डोरबंका ने सहजी स्वीकार कर लिया और फिर उस राजकुमार के साथ में शादी करके वो डोरबंका गरीब बेटी राजमहल में पहुंच गई और फिर उस राजकुमार के साथ में रानी बनकर के रहने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों पति पत्नी अपना सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग घमंड करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ईश्वर के यहाँ पर देरी है पर अंधेरी नहीं है, हर इंसान को न्याय अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।